बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुख्तसर सिर्फ 2 मिनट मेरी हाज़िरी, और हाज़िरी कहते हैं ना, वो ऐसे सादत हासिल कर रहे हैं इनके बुज़ुर्गों के सामने। तो बेटा आज मैंने पहले आपको बता दिया कि एजुकेशन ट्री पे भी अभी थोड़ा सा 6-7 मिनट आपको बताया कि आज आप जा रहे हो। एक बात ज़हन में रखिएगा, हमारे जो स्कूल में जितने भी बच्चे पढ़ते हैं वो मिडिल क्लास से बल्कि लोअर क्लास, ये क्लासिफिकेशन या तबकाती जो निज़ाम है ये हमने बनाया हुआ है। अब जब हमने बनाया है तो इस पर थोड़ा सा समझाने के लिए बात कर देते हैं, वरना तो आदम औलाद हैं और सारे इंसान बराबर हैं। मसला बताने का मकसद ये है कि आप अफोर्ड नहीं कर सकते, कॉलेजेस यूनिवर्सिटीज़ का अखराजात बहुत ज़्यादा होते हैं। लेकिन एक बात जहन में रखिए, मेरे आका करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने जब इस्लाम का आगाज़ किया था और इस्लाम ऐलान नबूवत किया था तो उस वक्त कितनी मुश्किलात पेश आई थी, आप सब पढ़ चुके हो। रोमन और पर्शियन एम्पायर जो इतनी पावरफुल थी, उनको गुरूर खाक में मिलाया और सहाबा कराम तूल व अर्ज़ में गए, अरब व अजम में गए, उन्होंने कामयाबियों के झंडे गाड़े। तो उनके पास कितने वसाइल थे? कख नहीं था, कुछ भी नहीं था। और सुफा के मकाम पर छड़ियों की छत के नीचे दरबार रिसालत के फैज़ याफ्ता सहाबा कराम अहले बैत ने क्या गोल खिलाए आप सबके सामने हैं। माशाअल्लाह उन्होंने अरब व अजम में अल्लाह की वहदानियत और दीन मोहम्मद को बुलंद किया है और हम तक पहुँचे। अब बताने का मकसद ये है कि सिकंदर आज़म 300-325 साल कबल मसीह में उनके पास कितने थे? घोड़े की पीठ पर बैठकर उसने पूरी दुनिया को फतह किया। इसके अलावा हमारे जो साइंसदान हैं, इब्नुल खारज़मी, इब्नुल हैसम, अबू अली सीना, ये वो लोग हैं जिनकी तारीख आप पढ़ चुके हो। उनके पास जदीद साइंस कितनी लेबॉर्ट्रीज, कुछ भी नहीं था, लेकिन उन्होंने नाम कमाया। अगर आपके पास मसाइल हैं, तकालीफ हैं, पैसे वैसे की कमी है, लेकिन आप हौसला हिम्मत रखें और यकीनन आपको मंजिल मिलने वाली है। आज 10th क्लास 10 जमातें मुकम्मल करने के बाद, नर्सरी के बाद तनावर दरख्त बने हो, 10th क्लास यानी 10 क्लास से मुकम्मल करने के बाद, 10 ग्रेड मुकम्मल करने के बाद आप आगे जा रहे हो, तो इंशाल्लाह कॉलेजेस और यूनिवर्सिटी में आप जाओगे। और ये पैशन का जिस तरह से असातिज़ा कराम ने, चौधरी मोहम्मद हनीफ सिद्धू साहब या मेरे इस साइड पे बैठे सैफुर्रहमान साहब ने जिस तरह से आपको एक विज़न दिया है, उसी विज़न को आगे लेके जाना है। और आखिरी बात मैं ये करता हूँ कि बेटा एक वो ना कि हवाएं जितनी बरहम हो हमें पता है, इसको और इस हिसाब से हमने चलना है। अशार पढ़ने का टाइम नहीं है, बिल्कुल मुख्तसर आप एक वादा कर लें कि इंशाल्लाह 2047 तक आप अपने अपने ओहदों पर विराजमान होंगे। और हाथ खड़ा करके अहद करो कि आप रिश्वत, करप्शन, बददियानती कोई ऐसा काम नहीं करो। हाथ खड़े करो, ईमानदारी से पढ़ोगे, माशाल्लाह माशाल्लाह ज़बरदस्त। और इंशाल्लाह फिर पाकिस्तान एक इनकलाबी रियासत बनेगा, इस्लामी फलाही नुमाइंदा रियासत बनेगी। बहुत शुक्रिया। अब मैं दावा देता हूँ